ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। उसने गणेश जी से धन नहीं मांगा, ना ही कोई चमत्कार चाहा। बस एक प्रार्थना की कि जीवन में कभी अधर्म का मार्ग ना अपनाए। तभी गणेश जी मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जहाँ विवेक होता है वहीं स्वयं विघ्न हट जाते हैं। गणेश जी से माधव ने धन नहीं मांगा, फिर भी उसका जीवन बदल गया। आखिर उसने ऐसा क्या मांगा? चलिए सुनते हैं आगे की कथा। जब गणेश जी ने कर्म को वरदान बनाया, प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के समीप बसा था एक छोटा सा गांव, सुमंगलपुर। यह गांव ना तो बहुत समृद्ध था, ना ही बहुत निर्धन, पर यहाँ के लोग सादा जीवन और ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। गांव के हर घर में सुबह संध्या दीपक जलता और सबसे पहला भोग गणेश जी को लगाया जाता। इसी गांव में रहता था एक युवक, माधव। माधव का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। माँ लंबे समय से बीमार थी। थोड़ी सी खेती थी, लेकिन कई वर्षों से सूखा पड़ने के कारण फसल ठीक नहीं होती थी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद माधव के स्वभाव में कभी कटुता नहीं आई। वह मेहनती, शांत और सत्यनिष्ठ था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा थे भगवान गणेश। हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले माधव उठता, नदी में स्नान करता और गांव के बाहर पीपल के पुराने वृक्ष के नीचे बनी गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा के सामने बैठ जाता। न उसके पास महंगे फूल थे, ना शुद्ध घी के दीपक, ना ही कोई विद्वान पुरोहित। बस थोड़ी सी दुर्बा, एक मिट्टी का दीपक और शांत मन। वह प्रतिदिन इतना कहता, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन के मार्ग को सरल बनाइए। मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे ना हटूं। गांव के कुछ लोग उसका उपवास की करते। वे कहते, इतनी पूजा से क्या होगा? गरीबी तो भाग्य से आती है। माधव मुस्कुरा देता और उत्तर देता, अगर भाग्य बदल सकता है तो कर्म से, और कर्म को सही दिशा देने के लिए गणेश जी हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि आई। यह दिन शास्त्रों में भरत चतुर्दशी कहलाता है। वह तिथि जब भगवान गणेश अपने भक्तों की प्रार्थना को विशेष रूप से स्वीकार करते हैं। माधव को इस तिथि का विशेष ज्ञान नहीं था, पर उसकी माँ ने सहज भाव से कहा, बेटा आज मन बहुत शुद्ध लग रहा है, गणेश जी की पूजा कुछ विशेष रूप से कर ले। माधव ने घर में उपलब्ध थोड़ी सी सामग्री से ही पूजा की तैयारी की। तिल के छोटे छोटे लड्डू बनाए, कुछ दुर्वा घास और एक दीपक। उस रात वह देर तक गणेश जी के सामने बैठा रहा। आधी रात का अनुभव हुआ। रात्रि का समय गहराता गया। गांव गहरी नींद में था। पीपल के पत्ते भी स्थिर हो गए। माधव ध्यान में बैठा था। तभी उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने भगवान गणेश खड़े थे। ना कोई भय, ना कोई चकाचौंध, बल्कि अत्यंत सरल, सौम्य और करुणामय स्वरूप। गणेश जी बोले, माधव, तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, फिर भी प्रतिदिन मुझे स्मरण किया। आज भरत चतुर्दशी है, मांगो, क्या वर चाहिए? माधव का कंठ भर आया। वह भूमि पर नतमस्तक हो गया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद माधव बोला, प्रभु, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए। मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक हो जाए और मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं जीवन में कभी अधर्म का मार्ग ना अपनाऊं। गणेश जी के मुख पर मंद मुस्कान आई। उन्होंने कहा, यही सबसे बड़ा वरदान है। जिसके पास विवेक है, उसके जीवन से विघ्न स्वयं हट जाते हैं। गणेश जी ने माधव के मस्तक पर हाथ रखा और अंतर्धान हो गए। अगले दिनों में माधव ने अनुभव किया कि परिस्थितियां अचानक नहीं, पर धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी माँ का स्वास्थ्य सुधरने लगा। खेतों में इस बार फसल ठीक हुई। माधव ने गाँवों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। वह अब केवल किसान नहीं, बल्कि गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। जब कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता, वह कहता, गणेश जी ने मुझे धन नहीं दिया, उन्होंने मुझे सही सोच दी। तभी से सुमंगलपुर में परंपरा बन गई कि वरद चतुर्दशी के दिन लोग गणेश जी से धन नहीं, विवेक मांगते हैं, क्योंकि जहाँ विवेक होता है वहीं स्थायी सुख आता है। वरद चतुर्दशी हमें सिखाती है कि गणेश जी चमत्कार नहीं,
चरित्र गढ़ते हैं। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गंगणपते ज़रूर